हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर मैं अपने चैनल पर आप लोगों को स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं मैथमेटिक्स मैट्रिक परीक्षा 2013 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। इसके पहले हमने 2012 और 2011 का मैथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ। क्वेश्चन बैंक से जो 20 प्रश्न पूछे जाते वो बता चुका हूँ। आज हम बताने वाले हैं पूरा का पूरा 20 नंबर 20 हिसाब जो कि 2013 मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड में पूछा गया था। तो आइए आते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक नंबर में अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होता है, इसको पूरा डिटेल्स हम लोग जानेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है 3 पाई r स्क्वायर, जबकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो 2 पाई r स्क्वायर। हमको क्या पूछा है यहाँ कि अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण सतह या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो एक ही हुआ, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। तो एक नंबर का उत्तर हो गया क्या, एक नंबर का आंसर आपका हो गया क्या, तो 3 पाई r स्क्वायर। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखते हैं हल करके। 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो एक वृत्त है जिसका परिधि दिया गया है कितना, 44 मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। लिखेंगे वृत्त की, चूंकि वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया हुआ है 44 मीटर, जबकि वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 पाई r बराबर कितना 44 मीटर। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44। तो 22 दूनी 44 बटा कितना 7 गुना r बराबर कितना 44। तो r इधर रह जाएगा, r बराबर कितना 44, r बराबर 44। और इधर बटा में 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा गुने में, और 44 गुना में है तो क्या हो जाएगा इधर आके बटा में। तो 44 कट जाएगा एक बार में। तो r बराबर कितना 7, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो दूरी सूत्र से इसको निकाल लेते हैं। देखते हैं यहाँ दो बिंदु अगर है बिंदु ए, ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी। ए में 2 बिंदु दिया गया है, ए में 2 और 3, बी में 4 और 1, 4,1। तो ए बी की दूरी क्या होगा। तो ए बी की दूरी, ए बी बराबर हम लिख सकते हैं, ए बी बराबर दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 का मान कितना है, x2 का मान 4 माइनस 2 के क्या होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 1 माइनस कितना 3 के होल स्क्वायर। 4 में 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 के होल स्क्वायर प्लस 1 में 3 घट जाएगा तो माइनस 2 के होल स्क्वायर। 2 दूना 4 प्लस माइनस 2 गुना माइनस 2 4, कितना हो जाएगा 4 4 8। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2, यानी कि ए बी की दूरी क्या हो जाएगा 2√2। यानी यहाँ ऑप्शन नंबर कितना में दिया है, ए नंबर 2 इकाई।
2√2 इकाई, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग चले जाएंगे ए के साथ। अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब है किसी बिंदु को y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। आते हैं देखते हैं। सवाल 4 है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। चतुर्थांश हम लोग बनाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पूछा है y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, उस बिंदु का कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? x अक्ष। क्या कहलाएगा? x अक्ष। सवाल नंबर कितना है? 4। 4 का उत्तर क्या चला जाएगा? x अक्ष। x अक्ष कितना है? x अक्ष यानी x निर्देशांक। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दो समरूप त्रिभुज है, भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं। लिख सकते हैं। कितना नंबर सवाल है? 5 नंबर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर AB के स्क्वायर बटा DE के स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या दिया है? भुजा का अनुपात दिया है 4:9। तो 4 के स्क्वायर बटा डी का मान कितना दिया गया? तो डी का मान दिया गया है 9 के स्क्वायर। अब इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 4 चौके 16 और 9 में 81। इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बराबर 16:81। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 16:81। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अगला सवाल है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। ए नंबर में वास्तविक और भिन्न, बी नंबर में पूछा है ऑप्शन नंबर बी में वास्तविक और समान, सी नंबर में पूछा अवास्तविक और भिन्न, डी नंबर में पूछा है अवास्तविक और समान। तो आते देखते हैं। छह नंबर सवाल नंबर 6 वास्तविक और समान। तो देखो बी स्क्वायर बराबर डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4AC। अगर यदि डी का मान कुछ निकलता है, डी का मान अगर कुछ निकलता है यानी यहाँ बोला गया है कि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा यानी कि 1 2 3 4, तो मूल क्या हो गया? वास्तविक और असमान होगा। मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी इस तरह से होगा डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? मूल वास्तविक एवं असमान होगा, यानी मूल असमान होगा। कुछ भी मूल, जैसे कि मूल क्या क्या निकल सकता है? मान लो 3 हो गया, दूसरा 2 हो जाएगा, तीसरा 5 हो सकता है, तीसरा 8 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक एवं असमान है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग चले जाएंगे। अगला सवाल है 7 नंबर।
7 नंबर सवाल है 9 सेक स्क्वायर थीटा। 7 नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा तो ये किसके बराबर, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 9 गुना क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, √2 है एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा 2, क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन में पूछा गया है क्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और हिसाब क्या है √2। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 9। क्वेश्चन नंबर 9, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अनंत। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत। यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। एक बार फिर समझ लेते, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मान लेते हैं कि एक परिमेय संख्या हम ले लेते हैं 1 और दूसरा ले लेते हैं 2। तो एक के बीच में, 1 और 2 के बीच में 1 से 2 तक पहुंचने में हम लोगों को बहुत टाइम लगे, माने पहुंच ही नहीं सकेंगे, हमारा जिंदगी गुजर जाएगा लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे। कैसे, हम 1 से 2 के बीच पहुंचे तो हम 1 को लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच संख्या लिख सकते हैं, यानी कि 0.1, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से लिखते लिखते कहाँ पहुंचना, 2 तक पहुंचना है। अब देखो 0.1 और 0.2 के बीच भी अनंत परिमेय संख्या है। क्या है, अनंत परिमेय संख्या है। जैसे 0.001, फिर 0.002, 0.003, इस तरह से लिखते लिखते कहाँ तक पहुंचना, 0.2 तक। तो 0.1 से कितना छोटा है, 0.1 से 0.2 तक पहुंचने में हमारा जिंदगी कट जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, मर मिटेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर, कौन रेखीय बहुपद है, कौन रेखीय बहुपद है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं पहले। ए नंबर ऑप्शन में है 2x माइनस 5। बी नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3। सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2x पर पावर 3, 2x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 7 प्लस 7। तो ऑप्शन नंबर देखो ए को ध्यान से देखो, 2x पर माइनस 5 है। रेखीय समीकरण क्या होता है, रेखीय बहुपद वही होता है जिसका चर मान पर घात 1 होता है। तो यहाँ देख रहे हैं ध्यान से, घात कितना है 2 है, यहाँ x पर घात कितना है 2 है, यहाँ x पर घात कितना है 3 है, और यहाँ x पर घात कितना है 1 है। तो इसके साथ हम लोग जा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, दिए गए आंकड़े 1, 0, 5 का माध्य लिखें। 1,
0 और 5 का माध्य। तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर हो जाएगा, कितना नंबर सवाल है? 11 नंबर। माध्य बराबर क्या होता है? सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 1 जोड़ 0 जोड़ 1 जोड़ 0 जोड़ 5 बटा कितना हो जाएगा? 3। 3 संख्या 1 2 3, तो बराबर कितना? 6 बटा कितना? 3। 3 दूनी 6, यानी 2 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन तो दिया नहीं है तो 2 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा है? एक निश्चित या निर्धारित घटना की प्रायिकता कितनी होती थी? 1 हो जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 1। 13 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर ए माइनस ए का मान 1 का मान लिखें। 13 नंबर में है, 13 नंबर सवाल है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान लिखें। इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका 10 स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए आंसर। 10 स्क्वायर ए। 14 नंबर सवाल है, 14 नंबर सवाल में कहता है साइन 30 का मान लिखें। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है? हम लोग पढ़े थे, साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2 डिग्री। इसका उत्तर हो जाएगा साइन 30 का मान 1/2। किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त बनाते हैं हम लोग और देखते हैं कितना स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर है 15। एक वृत्त है, इस पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो देखिए, इधर से भी खींच सकते हैं, 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 इधर से भी खींच सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अनंत। यानी एक किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो किसी वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा अनंत, यानी अनेक आंसर। सोलह नंबर प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न में कह रहा है किसी विरोधी समीकरण युग्म कितने हल होते हैं? तो केवल एक। कह रहा है कि विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? तो केवल एक हल होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल एक हल। केवल एक हल होता है। केवल एक हल होता है। 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर सवाल है, 10 स्क्वायर 36 डिग्री, 10 स्क्वायर 36 डिग्री, 10 स्क्वायर 36 डिग्री, 36 डिग्री और कोट स्क्वायर 54 डिग्री। इसका मान किसके बराबर होगा? तो इसको हल कर लेते हैं। इसको अगर हल करेंगे तो इस तरह से हल करेंगे, 10 स्क्वायर 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 90 माइनस कितना? तो 54 डिग्री। अब बटा क्या, इसको वैसे रहने देंगे, कोट स्क्वायर 54 डिग्री, कोट स्क्वायर 54 डिग्री। इसको अगर हल करते हैं इस तरह से, इसको अगर हल करते हैं इसको लिख सकते हैं कोट स्क्वायर 54 डिग्री हो जाएगा। 10 किस में बदल जाएगा? तो कोट में 54 डिग्री। अब बटा क्या, कोट 54 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? एक। ऑप्शन नंबर किसके साथ हम लोग जा सकते हैं? ऑप्शन तो नहीं दिया है, एक उत्तर है, एक हो जाएगा आपका उत्तर। ये 18 नंबर सवाल है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। ये तो हल्का हिसाब है, कोई दिक्कत नहीं है।
1.4 सॉरी 1.34। 18 नंबर में है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए। तो 1.34 बटा कितना, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से भाग दे देंगे, दशमलव खत्म। इसको 2 से काट सकते हैं, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 50 इतना बराबर कितना 67/50। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। 67/50 क्या हो गया आपका परिमेय संख्या, आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या कह रहा है सभी वास्तविक संख्या, जबकि वास्तविक संख्या 2 भी हुआ, वास्तविक संख्या 2 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 भी हुआ, 2 भी हुआ, लेकिन ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये भी वास्तविक संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या है। और यहाँ क्या कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो उत्तर क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं। लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 नंबर, द्विघात समीकरण इतना इतना यानी -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योगफल कितना होगा? तो आते हैं देखते हैं 20 नंबर। एकदम इजी हिसाब है, मेरे साथ रोज बने रहिए, हम रोज वीडियो डालते रहेंगे, रोज वीडियो डालते रहेंगे। आज 2013 बता दिए, अब कल जो है 2014 बताएंगे, फिर 2014 एनुअल में 2 सीटिंग पूछा गया है, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों बताएंगे 2014 का। आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आइए देखते हैं 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल हो गया आपका -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 और कह रहा है क्या, मूलों का योगफल कितना होगा? तो मूलों का योगफल तो देखते हैं, इसको लिख सकते हैं a बराबर -3, b बराबर कितना 4 और c बराबर कितना 5। क्योंकि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल -b/a। तो b का मान कितना है -4 है, लेकिन यहाँ माइनस दिया हुआ तो क्या हो जाएगा -4/a का मान कितना -3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो गया 4/3। ये हो गया आपका उत्तर। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और 2026 में बहुत मन लगा करके पढ़िए। और 2026 के लिए और जो बच्चा क्वेश्चन बैंक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से अगर बना लिया, ठीक ठाक बना लिया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है 2026 मैट्रिक एग्जाम में। तो हम तो 2011 से लेकर के 2025 तक जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स का सब बताने वाला हूं, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाला वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।